अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्राम कोलब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कोलब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के मुताबिक अगर आपने अल्कीन्स तैयार करनी है इस प्रोसेस के थ्रू, तो आप सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की आप क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक साल्ट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाई सोडियम सक्सीनेट CH2 C डबल बॉन्ड O ONA CH2 C डबल बॉन्ड O ONA। ये हमारे पास एक साल्ट है सोडियम का, सोडियम सक्सीनेट। चूँकि यहाँ पे 2 सोडियम लगे हुए हैं इसलिए इसको हम नाम दे सकते हैं डाई सोडियम सक्सीनेट। ये डाई सोडियम सक्सीनेट है। जब आप इसका रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, यानी कि जब आप इसकी करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए आप इस साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास डाई सोडियम सक्सीनेट है इसको आपने वाटर में डिज़ोल्व करना है, फिर आपने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारनी है। तो लिहाजा हम यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल इसलिए लिख रहे हैं इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए। सोडियम साल्ट यहाँ पे जो हमने यूज़ किया हुआ उसका सॉल्यूशन बनाएंगे, तो एज ए रिज़ल्ट आपको यहाँ पे मिलेगी अल्कीन डबल बॉन्ड वाली, प्लस यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड के 2 यूनिट मिलेंगे, प्लस यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी 2 यूनिट मिलेंगे NaOH, और यहाँ पे साथ आपको हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी। तो ये 4 चीज़ें बनती हैं, अल्कीन कार्बन डाइऑक्साइड के 2 यूनिट, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 यूनिट और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको मिलता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मैकेनिज़्म क्या है जिसके थ्रू ये चीज़ें बन रही हैं। जब आप डाई सोडियम सक्सीनेट की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, डाई सोडियम सक्सीनेट तो यहाँ पे देखिएगा हमने लिख दिया साथ Na और इधर भी लिख दिया Na, डाई सोडियम सक्सीनेट। जब आप इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस में ये जो साल्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी आयनाइजेशन होगी, इसलिए हमने ये वाला जो प्रोसेस है इसको रिवर्सिबल प्रोसेस लिखा है। यहाँ पे आपके पास 2 तरह के आयन आएंगे, एक आपके पास पॉजिटिव आयन होगा और दूसरा आपके पास होगा नेगेटिव आयन CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। सक्सीनेट आयन, ये आपके पास सक्सीनेट आयन आया, और साथ आपको यहाँ पे मिलेगा सोडियम आयन। ये सोडियम आयन के ऊपर चार्ज होता है प्लस। यहाँ पे कितने सोडियम आयन हैं? 2 हैं, इसलिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे। ठीक हो गया, यानी कि इसकी आयनाइजेशन से एक सक्सीनेट आयन मिलेगा और 2 यहाँ पे आपको सोडियम आयन मिलेंगे। जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस चैम्बर के अंदर 2 तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड को आप एनोड का नाम देते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड को आप कैथोड का नाम देते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी आप वहाँ से गुजारते हैं तो जो नेगेटिव चार्ज होते हैं सॉल्यूशन के अंदर वो एनोड के पास चले जाते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं सॉल्यूशन के अंदर वो कैथोड के पास चले जाते हैं और वहाँ पे जाके डिस्चार्ज हो जाते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें, हम कह सकते हैं कि 2 तरह के हमारे पास रिएक्शन होंगे। एक रिएक्शन वो होगा जो कैथोड पे होगा और एक रिएक्शन वो होगा जो एनोड पे होगा। यहाँ पे हम लिखते हैं पहले एट एनोड, यानी कि ऐसा रिएक्शन जो एनोड पे होगा। आपको पता है एनोड पे आमतौर पे ऑक्सीडेशन होती है और इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है एनोड, तो लिहाजा इसके पास आयंस कौन से आएंगे? नेगेटिव आयंस आएंगे, एनायंस आएंगे। एनोड पे एनायंस आएंगे, ये याद रखना है। एनोड ए से शुरू हो रहा है, एनायंस भी ए से शुरू होते हैं, तो ये याद करने के लिए एनोड पे एनायंस आएंगे। एनायंस यहाँ पे देखिए कौन से हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं CH2
CH2 C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव। सक्सीनेट आयन यहाँ पे आएंगे, क्या करेंगे, आते ही ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ये रिमूव करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने खारिज किए। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे तो ये सक्सीनेट फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सक्सीनेट फ्री रेडिकल। ये सक्सीनेट फ्री रेडिकल ये बन गया। फ्री रेडिकल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम डैश लगा के यहाँ पे, डॉट लगा के हम यहाँ पे क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। ये हुआ कैसे प्रोसेस, मैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ पे ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ यहाँ पे शेयरिंग हुई हुई है। ये वाली कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से ज़ाहिर कर देते हैं, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, डॉट से। तो ये ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, लेकिन चूंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, यहाँ पे देखें नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और आएगा इसके पास, इसलिए इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक हो गया। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से खारिज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन खारिज हो गए, तो लिहाजा यहाँ पे भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम यहाँ पे डॉट लगा के शो करते हैं फ्री रेडिकल में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये सक्सीनेट आयन था, ये सक्सीनेट फ्री रेडिकल है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे लिखते हैं, इसी को हम यहाँ पे ले आते हैं, ज़रा इसको समझिएगा, ये समझने वाला प्रोसेस है थोड़ा सा। मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो करवाऊँगा। C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पे O, फिर यहाँ पे देखें C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O। मैं यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 ये, और यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन्स आप क्रॉस से ज़ाहिर कर लें। इस प्रोसेस में डी कार्बोक्सिलेशन होती है। अब डी कार्बोक्सिलेशन किसे कहते हैं, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड देखें कैसे यहाँ से खारिज होगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाया हुआ है, ये वाली कार्बन ने इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाया हुआ। होगा क्या कि यहाँ से ये कार्बन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा, इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इधर आके इस कार्बन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। इसके साथ भी यहाँ पे ये होगा, यहाँ से देखें ब्रेकडाउन हो रही है यहाँ से, तो ये वाली जो कार्बन है यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस तरफ आएगी और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो लिहाजा देखें यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड के कितने यूनिट मिल गए यहाँ पे, एक ये और एक ये, 2 यूनिट यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड के मिलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के 2 यूनिट, कितने यूनिट होंगे ये, 2 यूनिट। ठीक हो गया। प्लस देखें, अब देखें यहाँ पे देखें क्या होगा। अब ये वाली जो कार्बन है, ये वाली कार्बन, इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे शेयरिंग होगी। इस कार्बन की इस कार्बन के साथ क्या होगी, शेयरिंग होगी ये वाली। इसको मैं ज़रा यहाँ पे अलग लिख रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ आ जाए। ये C था, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ C, इसके साथ ये 2 हाइड्रोजन लगी हुई हैं। इसी तरह नीचे भी कार्बन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लगी हुई हैं। एक बॉन्ड इन्होंने आपस में बनाया हुआ है। दूसरा इलेक्ट्रॉन देखें यहाँ पे एक पड़ा हुआ है, यहाँ पे इसका भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये आपस में यहाँ पे शेयरिंग करेंगे। तो क्या बन गया, ये इथीन का मॉलिक्यूल यहाँ पे बन गया। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे इथीन का मॉलिक्यूल, CH2 डबल बॉन्ड CH2। समझ आ गई इसकी इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग कैसे होती है। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये कहाँ पे हो रहा है, एनोड पे। एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स खारिज हो रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। और एनोड पे ही आपको क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 यूनिट और साथ आपको इथीन का मॉलिक्यूल मिलता है। अब हम बात करते हैं कैथोड पे कि कैथोड पे किस तरह के रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पे हम इस तरफ लिखते हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखें यहाँ पे, ताकि सारे स्टेप आपके सामने हो। यहाँ पे हम लिखते हैं एट कैथोड, यानी कि कैथोड पे जो रिएक्शन होंगे। आपको पता है कैथोड के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। मैंने अभी बताया एनोड के ऊपर एनाइंस आएंगे, कैथोड के ऊपर क्या आएंगे, केटाइंस आएंगे।
लेकिन कैथोड पे पहले यहाँ पे देखिए हमने वाटर यूज़ किया हुआ है, तो वाटर की यहाँ पे क्या होगी, सबसे पहले आयनाइजेशन होगी H2O की, इसकी क्या होगी आयनाइजेशन, हाइड्रोजन आयन बनेंगे और साथ क्या बनेंगे यहाँ पे हाइड्रॉक्सिल आयन बनेंगे। ठीक हो गया। अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा तो एक हाइड्रोजन आयन आएगा और एक ही हाइड्रॉक्सिल आयन आएगा, लेकिन अगर आपके पास दो ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन भी दो होंगे, हाइड्रॉक्सिल आयन भी दो होंगे। ठीक हो गया। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी 2 यूनिट ही वाटर के यूज़ हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए नीचे क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन खारिज हुए हैं, यही वाले इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे ये खारिज कर रहा है, कौन खारिज कर रहा है, ये सक्सीनेट आयन। इसके खारिज करदा ये वाले इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन यूज़ करेंगे, 2 हाइड्रोजन आयन आएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और ये बना देंगे H2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। ठीक है। अब यहाँ पे देखें 2 हाइड्रॉक्सिल आयन भी हैं, ये 2 हाइड्रॉक्सिल आयन आएंगे और ये क्या करेंगे, यहाँ से जो खारिज हुए हैं 2 सोडियम आयन, इनके साथ ये मिलेंगे 2 सोडियम आयन के साथ और ये बना देंगे 2 यूनिट किसके, NaOH के, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। ठीक है। तो ये रिएक्शन हो रहा है कहाँ पे, कैथोड पे, और ये रिएक्शन हो रहा है एनोड पे। कैथोड पे आपको हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मिलता है, एनोड पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो इस मुकम्मल प्रोसेस में देखें, जब हमने डाई सोडियम सक्सीनेट की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाई, इथेन मिला आपको, इथीन, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 यूनिट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन मिली। जब आप इसकी आयनाइजेशन करवाते हैं, इसके मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे 2 यूनिट आपको मिलते हैं आयंस के, उनमें से एक एनाइन होता है, एक केटाइन होता है। एनाइन कौन सा है, सक्सीनेट आयन, और ये कौन सा है, सोडियम आयन। इलेक्ट्रोलाइसिस में आपके पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड एक कैथोड। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो एनोड के ऊपर एनाइंस आते हैं। जब एनाइंस आएंगे तो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये सक्सीनेट आयन आएंगे, ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे, तो ये बन जाएंगे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम डॉट की शक्ल में लिखते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया। यही फ्री रेडिकल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल खारिज करते हैं। यहाँ पे देखें कैसे होगी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, मैंने आपको यहाँ पे पहले बताई कि यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर से इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन आएगा, आपस में बॉन्डिंग बन जाएगी, इस तरह यहाँ पे होगी, तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बने, साथ इथीन बना। और देखें यहाँ पे फिर क्या होगा, कैथोड के ऊपर, कैथोड पे वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, पहले उसकी आयनाइजेशन होगी, 2 हाइड्रोजन के जो आयन यहाँ पे बने हैं, इसके खारिज करदा जो यहाँ पे सक्सीनेट आयन ने इलेक्ट्रॉन खारिज किए हैं, उसके इलेक्ट्रॉन जज़ब करके ये क्या बना देगा, H2 बना देगा। 2 यूनिट यहाँ पे जो हाइड्रॉक्सिल आयन है ये वाले, ये सोडियम आयन के साथ मिलके क्या बना देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। इसको हम कहते हैं कोलैप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जिसमें आप सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं और एज ए रिज़ल्ट आपको यहाँ पे मिलता है इथीन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस।